जब राम स्वरूप जी कहते हैं कि मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं, यह सुनकर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद जी गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम यानी उच्च शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से एक है। वे उच्च शिक्षा को मर्दों के लिए ज़रूरी बताते हैं। उस पर सिर्फ आदमियों का अधिकार है, उस शिक्षा पर, औरतों का नहीं। राम स्वरूप जी शंकर से कहते हैं, चाय और लीजिए। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप जी फिर गोपाल प्रसाद जी से पूछते हैं, आप? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए, यानी उन्हें और चाय नहीं लेनी। राम स्वरूप जी कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। राम स्वरूप जी बताना चाहते हैं कि मक्खन नहीं आ पाया। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी ना भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। राम स्वरूप जी हंसने लगते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं जिस पर नाश्ता रखा हुआ था, फिर अंदर के दरवाजे की ओर मुँह करते हैं और ज़रा ज़ोर से कहते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। वे अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि पान भिजवा दो, और फिर गोपाल प्रसाद जी से पूछते हैं कि सिगरेट मंगवाऊं क्या? पान किसके हाथ आएगा? उमा के हाथ। फिर उसके पश्चात गोपाल प्रसाद जी सिगरेट के लिए मना कर देते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी यानी प्लेट को हाथों में लेकर उमा आ जाती है। उसने बिल्कुल सीधे सादे सादगी से भरे हुए कपड़े पहने हुए हैं और उसकी गर्दन झुकी हुई है, जैसा कि आमतौर पर हमारी भारतीय परंपरा में है कि लड़की को जब देखने आते हैं तो लड़की हाथ में तश्तरी लेकर गर्दन झुकाकर ही लड़के वालों के सामने जाती है। बाबू गोपाल प्रसाद जी आंखें गड़ाकर यानी एकटक उसे निहारते रहते हैं, और शंकर भी उसे अपने पिताजी के साथ ताक रहा होता है। राम स्वरूप जी हंसते हैं, यही, हाँ हाँ, आप ही की लड़की है। गोपाल प्रसाद जी से कहता है, लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की जो तश्तरी होती है वह अपने पिताजी को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ जो सोने के रिम वाला चश्मा है वह दिख जाता है। बाप बेटे अचानक चौंक उठते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं कि इसकी नाक पर यह चश्मा क्यों है। दोनों एक साथ पूछते हैं, चश्मा? राम स्वरूप जी ज़रा सक पकाना यानी घबरा कर, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया था। तो राम स्वरूप जी यहाँ पर अपनी बेटी के चश्मा लगाने वाली बात को भी छुपा रहे हैं कि चश्मा जो है वह पढ़ाई के कारण नहीं लगा, आंखें दुखने के कारण लगा है। राम स्वरूप जी हर हाल में चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता शंकर से हो जाए।